मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर न्याय जो है उसमें प्लेटो और अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको इसी क्रम में आगे मध्यकाल के अंदर न्याय के बारे में क्या विचार व्यक्त किए गए थे इसके बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि मध्यकालीन जो विचारक रहे हैं जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया, उनके अंदर ऑगस्टाइन और एक्विनास जो है उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं उनके अंदर न्याय जो है उनको परिभाषित किया है। तो सबसे फर्स्ट जो है ऑगस्टाइन जो है उन्होंने अपनी बुक द सिटी ऑफ गॉड, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है 1 नंबर का कि ऑगस्टाइन जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। तो ऑगस्टाइन जो है उनकी बुक का नाम था द सिटी ऑफ गॉड, में अपने न्याय संबंधी विचार जो है उनको स्पष्ट किया है और इन्होंने अपनी बुक के अंदर न्याय को जो परिभाषित किया है वो इस प्रकार से किया है: जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। इसका मतलब क्या है कि जिन राज्यों के अंदर न्याय व्यवस्था विद्यमान नहीं होती है वहाँ हर व्यक्ति जो है वो अपना मनमाना शासन करता है, अर्थात वहाँ पर चोर उचक्कों का तात्पर्य यहाँ पर है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है उस समाज में। हर व्यक्ति अपनी मन मर्जी से शासन को चलाना चाहता है या व्यवस्था को संचालित करना चाहता है। अतः न्यायपूर्ण व्यवस्था जो है वो समाज के अंतर्गत होनी अत्यंत आवश्यक है, वरना अगर न्याय विद्यमान नहीं होगा तो हर जगह पर अव्यवस्था जो है वो फैल जाएगी। तो जो ऑगस्टाइन थे उन्होंने यही माना कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं होता है वो केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त होता है। ठीक है, इसी न्याय की जो इन्होंने विवेचना की थी वो करी थी परिवार के संदर्भ में, लौकिक राज्य के संबंध में। लौकिक का मतलब होता है साक्षात जगत, जो कि हमको दिखाई दे रहा है वो चीज़ लौकिक होती है, और साथ ही साथ ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में। मतलब 3 चीज़ों के संबंध में इन्होंने न्याय जो है उसको विवेचना उसकी की है: परिवार, लौकिक राज्य व ईश्वरीय राज्य। इन्होंने क्या माना कि यदि व्यक्ति जो है वो ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का यदि वो पालन करता है तो वहाँ पर न्याय जो है वो स्थापित हो सकता है। अर्थात हमें ईश्वरीय राज्य के प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वहाँ न्याय कायम हो सकेगा। ठीक है, अब आप ईश्वरीय राज्य के प्रति क्या कर्तव्य, मतलब हमें जो व्यवस्था है, मतलब ईश्वरीय राज्य क्या है जिसके अंदर ये माना जाता है कि हम एक संयमित जीवन जिएं, अनुशासित जीवन जिएं, दया की भावना रखें, परोपकार की भावना रखें, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखें। ये सारी चीज़ों का अगर अपन पालन करते हैं तो हम एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, ये ऑगस्टाइन के विचार थे। जो नेक्स्ट विचारक हैं हमारे वो हैं एक्विनास। देखिए, एक्विनास जो है इन्होंने कानून को और न्याय को परस्पर संबंधित माना। इनका क्या मानना था कि अगर देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो न्याय कायम नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है कि समाज के अंदर अगर हम एक न्यायपूर्ण स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होते हैं, कानून ज़रूरी होते हैं। व्यक्ति कानूनों का पालन करता है और उन कानूनों का पालन करने से ही समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहती है। अगर आज हमारे समाज में कानून नहीं होंगे तो यहाँ की व्यवस्था जो है वो भी नहीं बनी रह सकती है। कानूनों का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा, और इस दंड के भय से ही व्यक्ति जो है वो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है। तो कानूनों का होना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम एक न्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो कानून व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होता है। तो एक्विनास जो है उन्होंने कानून और न्याय को परस्पर संबंधित माना। ठीक है, और इन्होंने क्या परिभाषित किया है न्याय को? न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। मतलब
अगर हम एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं तथा उन कर्तव्यों का पालन हमें करना होगा जिसकी हमारी व्यवस्था मांग करती है। जो भी हमारे कर्तव्य हैं, यदि हम उनको निभाएंगे, एक अनुशासित और संयमित जीवन जिएंगे, तभी वहाँ पर न्याय जो है वो कायम हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य दोनों ही विचारकों का ये है कि अपने कर्तव्यों को पालन करें, अपने जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित बनाएं, एक संयमित जीवन जिएं, जो भी हमारे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों को पूरा करें, कानून व्यवस्था के प्रति अपनी भावनाओं को बनाए रखें, कानूनों का पालन करें, तभी न्याय जो है वो कायम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मध्यकालीन जो विचारक हैं उनके न्याय संबंधी विचार पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट जो आधुनिक काल के अंदर जो विचारक आए हैं उनके विचार मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। थैंक यू।